हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शुक्ला एंड कंपनी। बेटा, आज आपके सामने एक तस्वीर दिख रही होगी और तस्वीर को देखकर आप जरा भी आश्चर्यचकित मत होइएगा कि आज ये क्या मीन्स। डेली हम लोग जब भी देखते थे किसी न किसी सब्जेक्ट का टॉपिक देखते थे कि हाँ कि आज हमें सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, बट आज आपको एक डिफरेंट चीज़ दिख रही होगी। और ये डिफरेंट चीज़ दिखाने का मेरा एक ऑब्जेक्टिव कि मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं कि जो डिमोटिवेट हो चुके हैं, मीन्स कह सकते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं कि सर पढ़ाई कैसे करें, किस परिस्थिति में क्या बीएचयू का एंट्रेंस होगा या नहीं होगा। तो ये तस्वीर जो देख रहे हैं बेटा कि जहाँ पे जाने का आप सपना लिए हुए हैं बीएचयू का, ये बीएचयू का मेन गेट है। आप में से बहुत लोगों ने इंटरनेट पे भी इस तस्वीर को देखा होगा, बट आज मैं आपको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ। आज मैं आपको ले चलता हूँ बीएचयू की एक जर्नी कराता हूँ, और वो जर्नी आप मेरी नज़रों से देखिए कि बीएचयू जिसका सपना आप लेकर बैठे हुए कि जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, अपने सपने को साकार करना चाह रहे हैं, उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानिए। पढ़ाई तो हम लोग डेली करते रहते हैं और करते रहेंगे, बट कुछ यूनिक चीज़ें जानिए कि हाँ आप जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे क्या यूनिक आपको मिलने वाला है। ठीक, आइए चलते हैं बीएचयू कैंपस की जर्नी करते हैं। एक कैंपस आप देख रहे हैं कितना हरा भरा है, और इस कैंपस की खासियत आपको बता देते हैं कि मीन्स बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है कि सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे 6 इंस्टीट्यूट्स, 16 फैकल्टीज़ एंड 140 डिपार्टमेंट से 140 डिपार्टमेंट्स इस यूनिवर्सिटीज़ में है। और हम कहें कि ये चीज़ें जो हैं इस बीएचयू यूनिवर्सिटीज़ को यूनिक बनाता है, मीन्स बाकी यूनिवर्सिटीज़ से हम कह सकते हैं कि एकदम अलग बनाता है। कि हम एक कह सकते हैं दावे के साथ कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे इस तरह का यूनिकनेस देखने को मिलेगा कि मीन्स एक साथ सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिलेंगी। और बीएचयू ही एक ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे हम कहें कि आपको टेक्निकल एजुकेशन, फिर आध्यात्मिक एजुकेशन, फिर कहें कि मैनेजरियल की इकोनॉमिकल एजुकेशन, और हम कहें कि सांस्कृतिक एजुकेशन की कहने का मतलब जहाँ पे आप तकनीक से रिलेटेड आईआईटी डिपार्टमेंट पा सकते हैं। फिर आप आर्ट्स फैकल्टीज पा सकते हैं कि जहाँ पे आप सिविल सर्विसेज की आगे चल के तैयारी करते हैं। फिर आप यहीं पे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते हैं कि जिससे आगे चल के आप बिजनेस कर सकते हैं। फिर यहीं पे आप सांस्कृतिक मीन्स हम कह सकते हैं संस्कृत डिपार्टमेंट, जहाँ से आगे चलकर आप वेदों के बारे में जानकारी कर सकते हैं। यहीं पे आपको मेडिकल साइंस के बारे में पढ़ सकते हैं जहाँ से आप आगे चल के डॉक्टर्स बन सकते हैं। मीन्स ऐसी कह सकते हैं कि यूनिकनेस मीन्स इस तरीके का सहयोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ में आपको नहीं देखने को मिलता है। और उससे भी बड़ी चीज़ आपको बताया, ये सारी फैकल्टीज जितने भी इंस्टीट्यूशन है सब के सब विद इन वन बाउंड्रीज हैं, मीन्स एक चार दीवारी के अंदर सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। कि इतना बड़ा कैंपस है कि जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और यहाँ की हरियाली भी आप देख रहे होंगे, मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि ग्रीन सिटी ऑफ बेंगलोर आप जानते होंगे, लेकिन एक क्या कहा जाता है कि बनारस का ग्रीन सिटी बोला जाता है। मीन्स बनारस आप पूरा देखेंगे उसमें बीएचयू कैंपस एक अलग ही माहौल आपको मिलेगा, मीन्स हरियाली हरियाली। और यहाँ पे ये भी ध्यान दीजिएगा कि मोर देन 20,000 प्लांट्स हैं, कि ऐसे नॉर्मल प्लांट्स हैं कि जो बड़े पेड़ हैं। फिर उसके बाद हम कहें कि मोर देन 50,000 फ्लावर्स के प्लांट्स हैं, मीन्स फूलों के पेड़ हैं। कि ये सारी चीज़ें बीएचयू को यूनिक बनाती हैं। आपको सुनने में देखने में बड़ी छोटी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें जो हैं बेटा याद रखिएगा बीएचयू को एकदम यूनिक बनाता है कि जो अदर यूनिवर्सिटीज़ में आप नहीं पाने वाले हैं। और साथ ही साथ आपको ये बताएं कि यहाँ पे जो बीएचयू का आप देखेंगे कि मीन्स स्ट्रक्चर, अगर कभी आप ग्राफिकल देखेंगे तो एक उगते हुए सूर्य का स्ट्रक्चर लिया, मीन्स जो बीएचयू कैंपस कर सकते हैं कि टोटल आप देखेंगे अगर कंप्लीट पिक्चर इसकी तो उगते हुए सूर्य की तरह दिखता है। और ये बीएचयू को बनाने का जो संकल्प था मालवीय जी का कि वो यही था कि मतलब ये यूनिवर्सिटी दिन प्रतिदिन कि हमेशा क्या करे उन्नत पे जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि जब सूर्य उदय होता है वो धीरे धीरे अपने आकार में वृद्धि लाता है और धीरे धीरे जाके प्रकाशमान होता है। ठीक, तो आगे चलते हम आपको और चीज़ दिखाते हैं। ये देखिए एक तस्वीर आपके सामने, वीटी विश्वनाथ टेम्पल के नाम से ये स्थान जाना जाता है। और इसको जो बीएचयू के स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं, हार्ट ऑफ बीएचयू बोला जाता है। दैट मीन्स कि एक एकदम मेन सेंटर में है बीएचयू का, और सभी स्टूडेंट्स का सबसे पसंदीदा स्थान होता है कि वो पूरे कैंपस में चाहे जहाँ पे भी रहे दिन में एक बार तो यहाँ जरूर जाते हैं। और यहाँ का चाय समोसा बहुत ही लाजवाब होता है कि मीन्स अगर आप यहाँ गए कि आप भले से चाय पीने वाले ना हो, कभी भी चाय ना पियो, लेकिन आप अपने आप को चाय पीने से नहीं रोक सकते हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ आपको बताएं कि यहाँ की कोल्ड कॉफ़ी बहुत बेहतरीन होती है।
मीन्स कोल्ड कॉफ़ी विथ आइसक्रीम एक आपको जल्दी जनरली कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिलता है। ठीक, और दूसरी चीज़ कि आप देखिए कि सेंटर में आपको टेम्पल दिख रहा है, विश्वनाथ टेम्पल, कि जो भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। मालवीय जी का मतलब इस मंदिर को बनाने का बहुत ही दूरदर्शिता हम कह सकते हैं कि उस टाइम उन्होंने बहुत दूरदर्शी सोच रखी, कि उनकी सोच ये थी कि जब हमारे विद्यार्थी इस कैंपस में पढ़ रहे हैं, अगर उस समय कभी भी वो मेंटली क्या कह सकते परेशान हो, मीन्स डिप्रेशन में जाए, तो यहाँ पे आए, इस मंदिर में पूजा पाठ करें, अपना ध्यान लगाएं, जिससे उनको मानसिक तनाव से मुक्ति मिले। ये चीज़ उनकी सोच थी इस मंदिर को स्थापित करने का। और जिस समय बीएचयू की स्थापना की गई, उसी समय इस मंदिर का भी स्थापना किया गया। इसको बिरला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस बीएचयू में जो बीएचयू का इस्टेब्लिशमेंट के टाइम होगा कि बहुत ज़्यादा सहयोग करने वाला बिरला फैमिली थी, कि आप भी जानते हो कि बहुत बड़ी फैमिली रही है, बिजनेसमैन फैमिली रही है, तो इसको इस नाम लिए बिरला टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और एक यहाँ पे आप जाएंगे, एक अलग तरीके की आपको शांति की अनुभूति होती है। मीन्स एक यूनिक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि ये आपका जो बिरला टेम्पल है बहुत ही लाजवाब है, कि ये हमने बताया कि सभी स्टूडेंट्स का पसंदीदा स्थान है, और हार्ट ऑफ बीएचयू, और शॉर्ट में सभी स्टूडेंट्स वीटी बोलते हैं, मीन्स वीटी चलते हैं। ठीक, आते हैं अगले पिक्चर पे। ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये सेंट्रल लाइब्रेरी, मीन्स बीएचयू का जो मेन लाइब्रेरी है उसकी पिक्चर है। वैसे तो जितने भी फैकल्टीज़ बीएचयू में हैं सभी का अपना सेपरेट अलग अलग लाइब्रेरी है, बट एक कॉमन लाइब्रेरी है जो कहें कि ये ठीक सामने बीटी का है। जो अभी आपके थोड़ी देर पहले हमने पिक्चर दिखाया विश्वनाथ टेम्पल का, ठीक विश्वनाथ टेम्पल के सामने सेंट्रल लाइब्रेरी है। और ये हम कह सकते हैं कि अद्भुत है ये लाइब्रेरी, कि यहाँ पे आप 15 लाख से ज़्यादा किताबें पाएंगे, कि जो मीन्स कर सकते हैं फिजिकल में अवेलेबल हैं। 50,000 से अधिक बुक्स आप पाएंगे जो कि ई बुक के फॉर्म में हैं। फिर 5,000 से अधिक जर्नल्स पाएंगे। मीन्स इस अगर लाइब्रेरी में आप घुस गए तो आपको लगेगा कि हम किताबों की दुनिया में खो गए हैं, कि ये इतनी बड़ी लाइब्रेरी है कि जिसको हम बता नहीं सकते, बहुत ही यूनिक लाइब्रेरी है। तो ये भी क्या कहता है कि बीएचयू को यूनिक बनाता है। ठीक, और आगे आपको दिखाते हैं, ये देखिए अंदर का, लाइब्रेरी के अंदर का इमेज है। मीन्स इस तरीके से आपको टेबल चेयर्स दिख रहेंगे। ये तो हम बोले कि सेंट्रल लाइब्रेरी का एकदम सेंटर पार्ट है, जैसे आपके घर का आंगन का पार्ट होता है, ये आंगन है सेंट्रल लाइब्रेरी का। और फिर इसमें जाएंगे आप देखेंगे छोटे छोटे कैबिन्स भी बने रहते हैं सेंट्रल लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे आप जाके अपनी स्टडीज़ को कर सकते हैं, अपने इच्छा अनुसार बुक्स निकाल सकते हैं। मीन्स ऐसी कोई भी किताब नहीं मिलेगी कि जिसको आप कभी न पा सकें। मीन्स जो आप किताब अपने दिमाग में ला सकते हैं वो सारी किताबें यहाँ पे आपको मिलेंगी। और आगे चलते हैं, आपको ये देखिए अगली इमेज है वही सेंट्रल लाइब्रेरी के मेन कैंपस की, कि ये देखिए ये है साइबर लाइब्रेरी। सेंट्रल लाइब्रेरी के जस्ट बगल में आपको साइबर लाइब्रेरी मिलती है। इस साइबर लाइब्रेरी में क्या है कि यहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, और टोटली ये हम कहें कि एयर कंडीशनर है, कि फुल्ली एसी वाली ये लाइब्रेरी है। और ये लाइब्रेरी सुबह 8 बजे खुलती है, रात को 11 बजे बंद होती है, और सभी स्टूडेंट्स का पसंदीदा जगह है। मीन्स जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली में वो सुबह बताएं कि 8 बजे जाके यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो आपको कह सकते हैं कि शांति मिलती है वो कहीं पे नहीं मिलेगी। अगर आप रियली पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं सब जाएंगे अपना, और कंप्यूटर जो लगे हुए हैं वो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड है। मीन्स अगर आपको कोई चीज़ है इंटरनेट पे खोज के पढ़िए, जैसे भी हो, कि फैसिलिटीज़ बीएचयू को यूनिक बनाती हैं। और इस लाइब्रेरी में 400 स्टूडेंट्स के बैठने की जगह है, कि मीन्स एक साथ यहाँ पे 400 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। और सबसे यूनिक चीज़ बताएं कि मज़ा तब आता है कि जब गर्मी का मौसम होता है। गर्मी के सीज़न में, क्योंकि जब हॉस्टलर्स रहते हैं या डे स्कॉलर्स आप जानते हैं सब गर्मी से बेहाल रहते हैं, और उसी लिए वो करते क्या है कि सुबह सुबह पहुंचते हैं 8 बजे, लाइन लगा लेते हैं। मीन्स अपना बैग यहाँ पे चेयर पे रख कर बुक करा लो भैया, चाहे जैसे भी, क्योंकि यहाँ पे आपको कहे कि शांति मिलेगी, साथ ही साथ गर्मी से निजात मिलेगी, क्योंकि एसी वाला ये पूरा लाइब्रेरी एसी से इक्विप्ड है। एक चलते हैं नेक्स्ट पे, मालवीय भवन। ये वो स्थान है जहाँ पे बीएचयू के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहते थे, कि और इस स्थान का भी एक अपना महत्व है, कि आपको बताएं यहाँ पे जब आप जाएंगे एक अलग ऊर्जा महसूस करेंगे। मीन्स पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मिलती है। और हर संडे को, मीन्स हर रविवार को बीएचयू में
इस स्थान पे भागवत गीता का पाठ होता है। और उस भागवत गीता के पाठ के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज से, मीन्स देश में हम कहें कि जो भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ के कुलपति, मीन्स जो संस्कृत के अच्छे जानकार हैं, वेदों के अच्छे जानकार हैं, वो या हम कहें कि जो बड़े बड़े महापुरुष हैं वो यहाँ पे आके कि भागवत गीता का पाठ कराते हैं। और यहाँ पे भी इस चीज़ का यूनिक बताते हैं कि मीन्स यहाँ पे क्या आपको यूनिक चीज़ें मिलती हैं। जैसे हमने बताया कि हर संडे को आपको भगवत गीता का पाठ होता है। मीन्स मालवीय जी का ये उद्देश्य था कि बच्चे जब कभी भी वो बहुत ज़्यादा हो जाए, मीन्स पूरे सप्ताह भर पढ़ाई से ऊब चुके हों, तो रविवार के दिन वो यहाँ पे आएँ, थोड़ा सा अपने धर्म ग्रंथ के बारे में जानें। मीन्स हमारे जो कह सकते हैं कि हमारी संस्कृति है, भागवत गीता है, उसको आत्मसात करें। तो इसलिए यहाँ पे हर रविवार को एक कॉन्सेप्ट लाया गया मालवीय जी के द्वारा कि भागवत गीता का पाठ कराया जाए, क्योंकि रविवार का दिन जानते हैं कि एकदम खाली दिन होता है। और जो भागवत गीता का पाठ होता है वो भी 11 बजे, मीन्स बच्चे अपना दैनिक जो भी संडे के दिन होता है कि हम कहें रविवार के दिन, अपने सारे कार्यों से निवृत्त हो जाएं कि उनका जो भी अपना पर्सनल काम है वो सब कुछ खत्म करके यहाँ पे आएँ। 1 घंटे का हर रविवार को भागवत गीता का पाठ होता है। और साथ ही साथ इसी सेंटर पे मालवीय भवन में ही योगा का भी आपको कहे कि सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है। मीन्स जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरे साल भर के दौरान में 2 पार्ट में क्लासेस चलती है। मीन्स एक स्टार्टिंग में चलता है, फिर दूसरा सेशन आपका कहें कि फरवरी से चलता है। तो वहाँ पे आपको योगा सिखाया जाता है और उसके लिए आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। मीन्स उस योगा सिखाने का पीछे का कॉन्सेप्ट है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे रहें वो शारीरिक एंड मानसिक दोनों रूप से मजबूत रहें, कि आप कहें कि रोग मुक्त रहें, क्योंकि एक अच्छा विद्यार्थी तभी आगे बढ़ सकता है जब उसका शरीर निरोग रहे। तो मालवीय जी का ये भी कॉन्सेप्ट था कि नहीं, यहाँ पे योग वगैरह भी सिखाया जाए, और आज भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और यहाँ पे हम बोले कि जब बीएचयू का स्थापना दिवस होता है तो इस मालवीय भवन में कहें कि नहीं, स्थापना दिवस के साथ साथ आपको होता है कि पहले स्थापना दिवस पे क्या होता है कि क्या होता है, पूरे बीएचयू में झांकियाँ निकाली जाती हैं और इसी मालवीय भवन के सामने सारी झांकियों का प्रदर्शनी किया जाता है। और दूसरी चीज़ की जब मालवीय जयंती मीन्स 25 दिसंबर को मालवीय जी का जब बर्थडे होता है, इसी मालवीय भवन में कि फूलों की झांकियाँ बहुत ही सुंदर कर सकते हैं, पुष्प प्रदर्शनी लगाया जाता है जो कि 3 दिन तक चलता है, और जिसमें हम कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों से जो आप कह सकते हैं फूल बहुत ही बिरले देखने को मिलेंगे, वो सारे फूल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक कुछ चीज़ें हैं जो बीएचयू को कह सकते हैं कि यूनिक बनाते हैं, और हम आपको आने वाले समय में बीएचयू के बारे में इसी तरह से और जानकारी देते रहेंगे। आप अपने सपने को टूटने मत दीजिएगा। हम कहेंगे कि जो सपना आप लेकर बीएचयू का फॉर्म भरे हैं उस चीज़ को बनाए रखिए। इस समय जो भी चल रहा है इससे आप डीमोटिवेट मत होइए। आप ये देखिए आप किस यूनिवर्सिटीज़ के लिए फॉर्म भरे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दें कि बीएचयू जो है ये इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, मीन्स 3rd नंबर की यूनिवर्सिटीज़ है बच्चे। इसलिए आप यहाँ के लिए पूरा जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए। और दूसरी चीज़ हम बोलें कि यूनिवर्सिटीज़ तो आपको बहुत मिल जाएंगी, वर्ल्ड में मिलेंगी, इंडिया में मिलेंगी पढ़ाई करने के लिए, बट बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल पाएगी कि मीन्स जो आपको एजुकेशन के साथ साथ आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कराए। वो चीज़ें हम नहीं देख सकते हैं कि हमने आज तक अपनी लाइफ में ऐसी यूनिवर्सिटीज़ नहीं देखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपना मतलब जी जान लगा के दिन रात एक करके पढ़ाई कीजिए, बाकी चीज़ों को आप साइड में रखिए। जब भी एंट्रेंस होगा, जब भी जो चीज़ें होंगी वो तो हम कंप्लीट करेंगे, हम उस एंट्रेंस को क्वालिफाई करेंगे, ठीक। तो अपने मन को शांत रखिए, कहीं से भी निराशा का भाव मत लाइए। फिर से आपको हम मिलेंगे अगले सेशन में। बीएचयू के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, और अगर पता होंगी तो उस तरीके से नहीं पता होंगी कि जैसा मैं आपको बताऊंगा कि वो अलग क्यों है, ठीक। ओके, थैंक यू।